बुध को पाकिस्तान में होने वाली बातचीत से ठीक पहले वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम से एक ऐसी खबर छनकर बाहर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन के एक बड़े दावे ने इस बहस को हवा दी कि पायलट रेस्क्यू मिशन के दौरान जब ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर था, तब उन्होंने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर कोड के इस्तेमाल की मंशा जाहिर की थी। यानी न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। जॉनसन के मुताबिक सिचुएशन रूम में एक ऐसी बहस हुई थी जहां जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप के इस आइडिया की सख्त मुखालफत की। कहा जा रहा है कि जनरल केन ने अपनी मिलिट्री अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए इस कदम को रोकने की कोशिश की। यानी ट्रंप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल चाहते थे और बहुत नाराज थे, गुस्से में थे सिचुएशन रूम में। हालांकि ऑफिशियल तौर पर पेंटागन या व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक नहीं की है अब तक, लेकिन उस रात सिचुएशन रूम से बाहर निकलते अफसरों के चेहरे उस तनाव की गवाही दे रहे थे। यह खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उस वक्त अमेरिका के 2 पायलट ईरान के बेहद खतरनाक इलाके में फंसे हुए थे। ट्रंप का मानना था कि ईरान सिर्फ डर और ताकत की जबान समझता है और वो किसी भी कीमत पर 1979 जैसे होस्टेज क्राइसिस नहीं चाहते थे। इसी जल्दबाजी और न्यूक्लियर ऑप्शन के जिक्र ने आरबी लीडरशिप को अलर्ट कर दिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम के अंदर मौजूद जराये का कहना है कि ट्रंप बार बार ये पूछ रहे थे कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। उनकी इसी बेसब्री को देखते हुए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने उन्हें कंट्रोल रूम से बाहर का रास्ता दिखाया। फौज की दलील थी कि एक छोटे रेस्क्यू मिशन को न्यूक्लियर वॉर में बदलना पूरी दुनिया के लिए सुइसाइड करने जैसा साबित हो सकता है। अजीब बात यह है कि एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ अल्टीमेट विक्ट्री और कड़े हमलों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीस डील के लिए मेज पर आने का दावा भी कर रहे थे। न्यूक्लियर कोड की ये चर्चा चाहे पूरी तरह सच हो या महज एक छोटी खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताना, लेकिन इसमें यह साफ कर दिया है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच भरोसे की भारी कमी पैदा हो गई है। फौज के टॉप कमांडर्स को डर था कि ट्रंप के हाथ में कोड होना उस वक्त किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। बुध की बातचीत से पहले यह इंकशाफ इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत की मेज को और हिला सकता है। अगर ईरान को यह एहसास भी हुआ कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पर सोच रहा था, तो सुलह की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो सकती है। सबकी नजरें इस पर है कि क्या ट्रंप इन खबरों को महज फेक न्यूज कहकर टाल देंगे या फिर इस्लामाबाद में अपनी इसी अंदाज को अपनी ताकत बनाकर पेश करेंगे।